हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको क्लास 9th का हिस्ट्री इतिहास में चैप्टर 5 है नाजीवाद। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर 5 नाजीवाद का सभी प्रश्नों का उत्तर कराया जा रहा है। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हम सभी का आंसर करते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 1889 में हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। मीन कैंप किसकी रचना है? यह हिटलर की रचना थी। यह एग्जाम में कई बार आता है कि मीन कैंप की रचना किसने की? हिटलर। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो रूर आपका आंसर हो जाएगा राइट। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था, लेकिन अभी क्या है? यूरो है। सही कथनों का चुनाव करें। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, ये सही है। वह लोकतंत्र का समर्थक बिल्कुल नहीं था हिटलर। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, ये गलत हो जाएगा। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, तो ये सही है, क्योंकि हिटलर भी एक निरंकुश शासक था। वर्साई संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, ये सही हो जाएगा आपका। वर्साई की संधि के ने ही क्या किया? आगे द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा को गौरवान्वित किया जाता था, ये भी आपका सही हो जाएगा। आइए, खाली स्थान। हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद 1933 ईस्वी में संभाला था। जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद कब अलग हुआ था? 1933 में ही राष्ट्रसंघ से अलग हुआ था, और राष्ट्रसंघ बना था 10 जनवरी 1920 को, जो असफल हो गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल था। राष्ट्रसंघ, जिसे इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? हिटलर। जर्मनी के निम्न सदन को राइखस्टैग कहा जाता था। अगला प्रश्न 20 शब्दों में उत्तर दे। तानाशाह किसे कहते हैं? वर्साई संधि क्या है? तुष्टीकरण की नीति क्या है? वाइमन गणराज्य क्या है? साम्यवाद क्या है? और तृतीय राइख क्या है? तो हम सभी का प्रश्न उत्तर एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न, तानाशाह क्या है? तानाशाह एक ऐसा शासक होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग करके देश पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह अपने निर्णयों में किसी की सलाह या विरोध को नहीं मानता है और अपनी मर्जी से शासन करता है। जैसे आपका उदाहरण में हो जाएगा जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी एक तानाशाह शासक था। वर्साई संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में जर्मनी को अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। वस्तुतः यह संधि काफ़ी कठोर एवं आरोपित थी। इस संधि के द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया था। तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति एक ऐसी राजनैतिक रणनीति है जिसमें किसी देश की मांगों को पूरा करके उन्हें शांत करने की कोशिश की जाती है, एवं इसका उद्देश्य अक्सर तनाव और संघर्ष को कम करना होता है। वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में स्थापित एक प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक संसदीय सरकार थी। यह कई आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण केवल 14 साल तक ही चल पाई थी। साम्यवाद। यह एक राजनीतिक विचारधारा है जो निजी संपत्ति को समाप्त करके पूर्ण रूप से सामाजिक समानताओं पर बल देती है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया में साम्यवादी शासन व्यवस्था है। तृतीय राइख। जर्मनी में हिटलर ने अपने नाजीवाद शासन का नाम तृतीय राइख रखा था। अगला प्रश्न आता है 5, सही मिलान करें। गेस्टापो क्या था? यह गुप्तचर पुलिस संस्था था। वाइमर जर्मनी का शहर।
सिनेगाव यहूदियों के प्रार्थना गृह को कहते हैं। ब्राउन शर्ट्स निजी सेना और हिंडेनबर्ग जर्मनी के राष्ट्रपति थे। अगला 6 लघु उत्तरीय प्रश्न। वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की, कैसे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया एक कठोर और अपमानजनक समझौता था, जिसने जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया। इस संधि से जर्मन जनता में आक्रोश और असंतोष फैल गया। इन प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाकर हिटलर ने जर्मन जनता को एक शक्तिशाली और गौरवशाली जर्मनी का सपना दिखाया। हिटलर ने संधि को अन्यायपूर्ण एवं अपमानजनक संधि बताया और जर्मनी को इससे मुक्ति दिलाने का वादा किया। अतः इस प्रकार वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की। वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक बना, कैसे? वाइमर गणराज्य जर्मनी की पहली लोकतांत्रिक सरकार थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई थी। वाइमर गणतंत्र ने ही वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके फलस्वरूप आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से जर्मनी पंगु बन गया। वहां कल कारखाने बंद हो गया। 1929 की महामंदी ने वाइमर गणराज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बना दिया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन आर्थिक संकटों से निपटने में वाइमर सरकार की विफलता ने लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से निराशा कर दिया। उपयुक्त कारणों से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, कैसे? नाजीवाद के कार्यक्रमों और नीतियों ने निश्चित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले नाजीवाद के प्रमुख कार्यक्रम और नीतियां निम्नलिखित हैं। वर्साय की संधि का उल्लंघन, क्षेत्रीय विस्तार की नीति, आक्रामक विदेश नीति और गठबंधन, पोलैंड पर आक्रमण। क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थक बनाया? 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ भी साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। योग्य आपका आंसर 4 का। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी क्या है? यह दूरी प्रमुख तानाशाही देशों इटली, जर्मनी और जापान के बीच बना एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन था। इसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों का मुकाबला करना और विश्व में अपनी वर्चस्व स्थापित करना था। योग्य आपका लघु उत्तरीय भी कंप्लीट।